तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी इतनी हैरान करने वाली है, इतनी चौंकाने वाली है कि शायद इसी कहानी ऐसी घटना ना इससे पहले मैंने कभी सुनी थी, ना ही मैंने आपको कभी सुनाई थी। और बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसी घटना आपने भी कहीं से नहीं सुनी होगी, क्योंकि जो कुछ शुरुआत में हुआ उसके बाद जो कुछ बाद में हुआ, बच्चे क्या कहते हैं, माँ बाप क्या कहते हैं, फिर क्या होता है, न्यूज़ वाले क्या कहते हैं, आपको हजम नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये कहानी भारत की नहीं है, क्योंकि इस कहानी में जो चीज़ें दिखाई गई वो शायद बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है और इन चीज़ों का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। इस वजह से ये जो कहानी है, ये कहानी बड़ी चौंकाने वाली है। कहानी बिहार की है। बिहार का एक बेहद मशहूर शहर है पूर्णिया। कहानी इसी बिहार के पूर्णिया की है। दरअसल बात 2 तारीख की है, इसी 2 दिन पहले की, 2 अप्रैल साल 2025। 2 अप्रैल साल 2025 को एक महिला थी जिसका नाम था सोनी। अपने घर से काम करके अपने स्कूल के लिए निकलती है, चूँकि वो पेशे से टीचर थी। और इसी दौरान चूँकि उसका जो पति था वो आर्मी में था, जम्मू कश्मीर में उसकी पोस्टिंग थी। इस वजह से स्कूल जाने के लिए उसके पति का एक दोस्त है जिसका नाम है बजरंग। बजरंग आता था। इन दोनों का ये शेड्यूल था कि सोनी अपने घर के कामों को निपटा देगी, उसके बाद चूँकि दोस्त का मामला था, इस वजह से बजरंग अपने दोस्त की बीवी को लेके अपने साथ निकलता था, स्कूल छोड़ देता था और छोड़ने के बाद फिर वापस आ जाता था। फिर शाम को जब वक्त होता था तो फिर बजरंग जाता था, सोनी को स्कूल से रिसीव करता था, घर पे लाके छोड़ देता था। छोड़ने के बाद ये डेली का काम था। तो डेली के शेड्यूल के हिसाब से 2 तारीख को भी सोनी बजरंग के साथ निकलती है। निकलने के बाद बाइक पे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं, अचानक से इनको ऐसा लगता है कि पीछे किसी ने इनको फॉलो कर रखा है। अब ये चीज़ जब ये नोटिस करते हैं तो इनको बड़ी हैरानी होती है, ताज्जुब भी होता है कि पीछे से यूं ही कौन फॉलो कर रहा है। बैक मिरर में देखने की कोशिश की तो देखा कि एक बाइक है, एक स्कॉर्पियो है। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, इनको रोक दिया गया और अचानक से बजरंग के कानों में कुछ तड़तड़ाहट की आवाज़ आती है और ये तमाम चीज़ चंद सेकंडों में होती है। अब तड़तड़ाहट की जब आवाज़ आई तो आवाज़ आने के बाद बजरंग पीछे मुड़ के देखता है और देखने के बाद पाता है कि जो उसकी दोस्त की बीवी है सोनी, वो गिरी पड़ी है और उसके जिस्म से खून निकल रहा। इसी के फौरन बाद जो लोग थे, जो हमलावर थे, वो हवा में असला लहराते हुए स्कॉर्पियो में बैठते हैं और बैठने के बाद वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अब ये तमाम चीज़ शायद चंद मिनट में हुई थी। बजरंग इससे पहले कि कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता, कोई मदद कर पाता, बीच बचाव कर पाता, हमलावर स्कॉर्पियो से आते हैं। आने के बाद इसके सामने रोकते हैं, गोली मार देते हैं, मारने के बाद चले जाते हैं। अब सुनसान सड़क, बजरंग परेशान क्या करे। गुहार लगाता है, आसपास के तमाम लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। कुछ लोग मदद के लिए आगे आते हैं। उसके बाद लाद फान के जो सोनी है उसको लेके बजरंग हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि साहब बचा लो। डॉक्टर फौरन इलाज करना शुरू करते हैं और पता चलता है कि सोनी को 2 गोली लगी है। फौरन उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसके बाद इलाज शुरू होता है और इसी दौरान डॉक्टरों ने पुलिस को इत्तला कर दिया। अब पुलिस की टीम जब ये बात सुनती है कि दिन दहाड़े ऐसी गोली मार दी गई, तो पुलिस भी परेशान कि दिन दहाड़े एक महिला को, आमतौर पे पुरुष होता है तो लोग सोचते हैं कि कोई विवाद होगा, कोई मामला होगा, कोई रंजिश होगी, लेकिन एक महिला को इस तरह से गोली मारना कहीं ना कहीं हजम नहीं होता। लिहाजा पुलिस की टीम भी भाग के आती है। आने के बाद जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले बजरंग से पूछताछ की, आपको कुछ पता है? बजरंग ने कहा नहीं साहब। फिर पूछा कि आपको किसी पे कोई डाउट, कोई शंका? बजरंग ने कहा नहीं साहब, मुझे किसी पे कोई डाउट नहीं। अब पुलिस वाले हैरान। स्कूल गए, स्कूल पता किया कि स्कूल में कोई मामला, कोई टीचर से बहस, कोई जिरा, वहां से भी जवाब, रिस्पांस नेगेटिव ही मिला। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन ना ही कहीं से कोई जवाब मिला, ना ही कहीं से कोई रिस्पांस मिला। आसपास के इलाके को पूरा सील कर दिया। उन हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन कहीं से भी कोई बात हाथ नहीं आई।
अच्छा, इधर ये मामला जब मीडिया में पहुंचा तो शासन प्रशासन को भी घेरना शुरू कर दिया कि भाई दिन दहाड़े इस हिसाब से एक महिला को गोली मार दी गई, तो क्यों मार दी गई, प्रशासन क्या कर रहा था। अब पुलिस को ऊपर से सिस्टम से भी प्रेशर पड़ा कि भाई जल्द खुलासा करो। पुलिस वाले अपने तरीके से इधर जांच पड़ताल कर रहे हैं, कहीं कोई सबूत हाथ लग नहीं रहा, जो हमलावर थे उनके बारे में कहीं कोई क्लू नहीं, और इधर कहीं कोई सबूत नहीं। इधर जिनको गोली लगी वो होश में नहीं है और परिवार वालों को किसी पे डाउट नहीं है। करें क्या। धीरे धीरे वक्त निकल रहा, प्रेशर बढ़ रहा, लेकिन इसी दौरान किस्मत पुलिस वालों का थोड़ा सा साथ देती है और जो महिला है सोनी, उसको होश आ जाता है। अब जब सोनी को होश आता है तो होश आने के बाद पुलिस वालों ने सोनी से भी पूछताछ शुरू की कि मैम आपको किसी पे डाउट है, किसी पे कोई शंका है तो आप भी अपना पक्ष रखें। ये सवाल जब सोनी से पूछा गया तब सोनी ने कुछ लोग के नाम लिए और कहा कि मुझे इन पे डाउट है। इनमें से एक नाम था बजरंग की वाइफ सविता और दूसरा नाम था सोनी के पति चितरंजन, माफ कीजिएगा। तो जो बाइक पे लड़का चला रहा था जिसका नाम था बजरंग, उसकी वाइफ सविता पे भी डाउट हो गया और जिसको गोली लगा उसके पति चितरंजन पे भी डाउट हो गया। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं कहते हैं ये क्या फिल्मी ड्रामा है, जो बाइक चला रहा है उसकी वाइफ पे आपको डाउट है, जिसको गोली लगी उसको अपने पति पे डाउट है, ऐसा क्यों। तो इसके बारे में जब दोनों से पूछताछ हुई, सोनी से और बजरंग से, तब इन्होंने जो कहानी बताई वो कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि शायद ऐसी कहानी हमारे देश में इससे पहले कहीं हुई ही नहीं है। बात साल 2000 की है। साल 2000 के आसपास दो दोस्त थे, एक का नाम था बजरंग, एक का नाम था चितरंजन। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ पले बड़े, बचपन में एक दूसरे के साथ खेले खाए। फिर जब थोड़े से जवान हुए तो दिमाग में आया कि क्या करें। दोनों ही फिजिकली तौर पे स्ट्रांग थे, तो फिर ये हुआ कि चलो आर्मी की तैयारी करते हैं। आर्मी की तैयारी दोनों ने की, उस किस्मत ने साथ दिया, दोनों का सिलेक्शन हो गया और दोनों ही आर्मी ऑफिसर बन गए। पूरा गांव इस बात का एग्जाम्पल देता था, मिसालें देता था कि देखो दोनों दोस्त थे, सफलता एक दूसरे को साथ मिलकर दिलवाई। तमाम तारीफों की पुल बांधने लगे। इधर चूंकि जब दोनों का सिलेक्शन हो गया तो फिर ये हुआ कि अब शादी वादी भी कर दी जाए। दोनों के परिवार वाले जिद पे अड़ते हैं, दोनों की शादी की बात करते हैं। बजरंग की भी शादी हो गई, उसके बाद कुछ सालों में चितरंजन की भी शादी हो गई। बजरंग की वाइफ का नाम सविता था, चितरंजन की वाइफ का नाम सोनी था। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। लेकिन इसी दौरान जो बजरंग था उसने रिटायरमेंट ले ली और इधर चितरंजन भी उसी इलाके में आने जाने लगा। छुट्टी पे घर आ गया और शायद उसने लंबी छुट्टी ले ली। लंबी छुट्टी लेने के दौरान अब चूंकि दोनों बचपन के दोस्त और दोनों ही आर्मी, और दोनों की बीवियां जो थी आर्मी ऑफिसर की बीवियां, तो आपस में काफ़ी कॉमन कनेक्शन था। तो आए दिन एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ। और कहते हैं किसी आने जाने के दौरान जो चितरंजन है उसकी नज़दीकियां सविता से हो जाती हैं, यानी बजरंग की वाइफ से। अब जब नज़दीकियां हो गई तो फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे काफ़ी करीब आने लगे। आए दिन मिलने जुलने भी लगे। शुरुआत में सबको नॉर्मल लगा चूँकि फैमिली के बीच लगाव ज़्यादा था, लेकिन फिर धीरे धीरे नज़दीकियाँ जब ज़्यादा आगे बढ़ गई और सबको पता चल गया कि इनका रिश्ता बड़ा गलत है, तो सबने विरोध किया। सोनी ने भी विरोध किया अपने पति के लिए, सविता के पति बजरंग ने विरोध किया कि भाई ये गलत है। लेकिन तब तक दोनों एक दूसरे के प्रति इतने सीरियस थे कि गलत सही का कोई मतलब नहीं था। दोनों ने कहा कि नहीं, जो अब रिश्ता है हम उसी के हिसाब से रहेंगे, जो पुराने उनको हमें छोड़ना है। ये बात जब पूरे परिवार को पता चली, पूरा परिवार काफ़ी नाराज़ हुआ, बीच में कहा कि नहीं ये चीज़ें बंद करो, गलत हैं। लेकिन बात इस कदर आगे बढ़ गई थी कि ना ये रुकने को तैयार, ना वो रुकने को तैयार। इसी बीच फिर प्लान बना कि डाइवोर्स ही ले लो भाई, अगर साथ में आप लोग नहीं रह सकते तो जब डाइवोर्स की बात आई तो दोनों लोग तैयार भी हो गए कि चितरंजन जो है वो सोनी को डाइवोर्स दे देगा, सविता जो है वो बजरंग को डाइवोर्स दे देगी, और फिर चितरंजन और सविता एक दूसरे के साथ रहेंगे और यूं ही ये चीज़ें चलती रहेंगी। डाइवोर्स इन दोनों ने फाइल कर दिया, पेशी होने वाली थी। इसी दौरान जो चितरंजन है
उसकी ड्यूटी लग जाती है जम्मू कश्मीर में। जब चितरंजन की जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लग गई और बिहार का पूर्णिया छोड़ के वो जाने लगा, जाते जवाते उसने सविता से कहा तुम मेरे साथ चलो, अपने पति को छोड़ो। सविता इतना प्यार करती थी कि फौरन तैयार हो गई। और इधर सोनी और चितरंजन के बच्चे भी थे, लेकिन अपने बच्चों को भी छोड़ के चितरंजन अपने दोस्त की बीवी सविता को लेके निकल जाता है। दोनों जम्मू कश्मीर रहने लगे। इधर सेम दर्द में बजरंग भी झुलस रहा, सेम दर्द में सोनी भी झुलस रही कि एक की पत्नी चली गई छोड़ के, एक का पति चला गया छोड़ के। आए दिन एक दूसरे से ये लोग मिलने लगे। दिमाग में ख्याल आया कि क्या करें, कैसे समझाएं, अपने अपने रिश्ते को कैसे बचाएं, किसको लेके कब घर पे आएं। ये चीज़ें चलती रही। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहे, डिस्कस करते रहे। और कहते हैं किसी बातचीत और इसी डिस्कशन के दौरान दोनों करीब आ गए। दोनों इस कदर करीब आ गए कि जो गलती चितरंजन और सविता ने की थी, सेम गलती सोनी और बजरंग ने कर दी। अब सोनी और बजरंग एक दूसरे के इस कदर करीब आ गए कि इनको लगा कि जो गया वो गया, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, उनको वहां रहने दो, हम तुम एक दूसरे के साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। यानी इनडायरेक्टली समझौता हो गया। बीच में अगर कोई दिक्कत दे रहा था तो बच्चे दे रहे थे, क्योंकि सोनी के पास जो बच्चा था वो चितरंजन का था। बहरहाल दोनों करीब आ गए, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू हुआ। सोनी जो थी पेशे से टीचर थी, इस वजह से बजरंग आए दिन उसको अपने बाइक से रिसीव करने जाता, फिर स्कूल छोड़ता है, स्कूल छोड़ने के बाद वापस लेके भी आता, फिर घर पहुंचाता। घर पे आना जाना भी शुरू हो गया। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं से आसपास के लोगों से चितरंजन और सविता तक पहुंची। दोनों जब ये बात सुनते हैं, हालांकि सेम चीज़ें इन्होंने की थी, लेकिन अपनी बारी पे रोने लगे, चीखने लगे, नाराज हो गए, बुरा मान गए। और इसी बीच चितरंजन को एक बात पता थी कि जो सोनी है वो बढ़िया कमाती है, टीचर है, उसकी जो वाइफ है, मायके में भी उसके पास ठीक ठाक प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है। और उस पर चितरंजन की नज़र थी कि बीवी गई तो गई, भाई पैसे तो मिले, बीवी टीचर है, उसकी प्रॉपर्टी मेरा आधा हक बनता है, उसकी कमाई में मैं आधा लूँगा कम से कम, पत्नी है, उसको क्या मिलना चाहिए। अब इधर बात अखर गई कि भाई मैंने किया वो ठीक है, ये कैसे कर सकता है। इसी के बाद फिर इसने सविता को बताया। सविता भी नाराज हो गई कि मेरा पति, भले ही मैंने चीटिंग की, वो कैसे कर सकता है। फिर इनके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना सोनी को मरवा दें। सोनी को मरवा देंगे तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगी, उसका जो कुछ बैंक बैलेंस है वो मिल जाएगा, और चूंकि वो टीचर है तो उस हिसाब से मुझे भी टीचर की जॉब मिल जाएगी, और तमाम चीज़ें एकदम बेनिफिशियली तरीके से हो जाएंगी। इसके बाद जो अभी तक सोनी का बयान है कि सविता ने बात की अपने भाई से और कहा कि आओ। इसके बाद सविता का भाई स्कॉर्पियो लेके आता और आने के बाद सोनी को गोली मार देता है। अब पुलिस ये तमाम बात जब सुनती है तो सुनने के बाद एक सवाल पूछती है कि आप इतने यकीन और इतने इत्मीनान के साथ आप कैसे कह सकती हो कि ये काम सविता ने और तुम्हारे पति चितरंजन ने करवाया। तब सोनी ने एक और बात बताई। दरअसल सोनी का कहना है कि ये जो हमला ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, ये तीसरा हमला है। इससे पहले 2 बार भी इन्होंने हमला किया था, हत्या करने की कोशिश की थी, जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत सही थी और उस टाइम जो सोनी है वो बच जाती है। बस तो इस बार भी गई, लेकिन इस बार इसको लगा कि मामला पुलिस तक गया तो मुझे अपना मुंह खोलना चाहिए। ये तमाम बयान आज अभी चंद घंटे पहले सोनी ने दिया है। अब पुलिस के पास दिक्कत ये है कि सबसे पहले कातिलों को पकड़े जिन्होंने कत्ल करने की कोशिश की। अगर बयान सही है तो फिर जाए जम्मू कश्मीर, वहाँ से चितरंजन को गिरफ्तार करे, फिर कनेक्शन इकट्ठा करे, और अगर सच में ऐसा होता है तो फिर जेल भेजे। बहरहाल ये पूरा प्रोसेस काफ़ी लंबा है, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर भी इसमें इन्वॉल्व है, एक महिला इन्वॉल्व है, 2 लोग कौन थे उनका पता नहीं है, स्कॉर्पियो की तलाश की जा रही है। लेकिन अब सोच के देखिए कि इसका अफेयर उसकी बीवी के साथ, उसकी बीवी का अफेयर इसके साथ, दोनों क्रॉस कनेक्शन करते हैं। मामला स्मूथली चल रहा था, लेकिन एक को बर्दाश्त नहीं होता, उसने कत्ल की साजिश रच दी, गोली चलाई, फायर एक तरह से मिस हुआ, काम हुआ नहीं, लेकिन अब नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाएंगे। और अब सोनी को कहीं से कोई भी दिक्कत होती है तो जो पहला शक होगा चितरंजन पे जाएगा। बजरंग को कहीं कोई दिक्कत होती है तो जो पहला शक है वो सविता पे जाएगा। यानी जिंदगी अब चारों की बर्बाद है। चंद मिनट की नज़दीकियाँ, चंद मिनट की एक दूसरे के साथ करीबी बढ़ाना, संबंध स्थापित कर लेना, एक दूसरे से प्यार कर लेना,
ये जानते हुए भी कि ये चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों का वजूद बड़ा गंदा होगा, इनका कोई कंक्लूज़न नहीं निकलेगा, कोई भविष्य नहीं है, इसके बावजूद भी ऐसी चीज़ों को अंजाम देना क्या निकला? एक के ऊपर हमला हुआ, दूसरा गवाही दे रहा, तीसरे की नौकरी जाएगी, चौथा जेल में जाएगा, सब खत्म है। मुझे लगा इस कहानी को आज आपसे ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में क्राइम हमारे देश में होता है, चोरी डकैती होती है महीने में एक आध बार, 6 महीने में एक आध बार। आप किसी भी बड़े चैनल को उठा के देख लीजिए, आपको डकैती की 4-6 महीने में एक आध कहानी मिलेगी। ज़मीनी विवाद को लेकर मर्डर भी आपको महीने 2 महीने में मिलेगा, कहानी ठीक ठाक। लेकिन ये लव स्टोरी, इलीगल रिलेशनशिप और अलग अलग रिश्तों में कत्ल हो जाना, ये चीज़ें आपको हर 2 घंटे पे खबर मिल जाएगी। आप क्राइम स्टोरी लिख के सर्च मारिए गूगल पे, वहाँ से आपको ऐसी कहानियों की लिस्ट मिलेगी 2 घंटे पहले, 20 मिनट पहले, 40 मिनट पहले। और जो थोड़ा सा इस फील्ड में एक्टिव है, उनके मोबाइल की नोटिफिकेशन ही इस वजह से आते हैं कि पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, भाई ने बहन को मार दिया, बहन ने जीजा को मार दिया। ये चीज़ें चलती जा रही हैं और इसका ना कोई रोक है, ना कोई काट है, क्योंकि आज सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन है। रील वाली दुनिया, सब अपनी असली लाइफ में करते हैं, सबको प्यार होता है, सबको लगता है कि मेरा प्यार सच्चा है, ये चीज़ें जायज़ हैं, मेरा हक है, एक ही तो ज़िंदगी है। और फिर सब बर्बाद, जो एक ज़िंदगी है वो भी बर्बाद। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और आजकल लगातार 2-2, 3-3 वीडियो आपको दे रहा हूँ, तो वीडियोज़ कैसी लगती हैं वो भी जरूर बताइए। तब तक के लिए आप अच्छी रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।